श्रीरंगम, श्रीनाथ जी का मानो प्रतिदिन यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। एक दिन उत्सव पालकी में श्री रामानुजार्य और उनके शिष्य द्वारा एक वहाँ पे घटित ये घटना, अभी क्या होने वाला है यहाँ पे। देखिए भगवान श्री रंगनाथ का कितना अद्भुत सौंदर्य है। देखो, यहाँ हम भगवान की पालकी महोत्सव में सम्मिलित होने आए हैं। सभी जन भगवान के दर्शन कर रहे हैं और यह व्यक्ति कितना आसक्त है उस स्त्री से। देखो जरा। हाँ देखो, इसे तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है। यहाँ श्रीपाद यतिराज अपने शिष्यों के साथ उपस्थित हैं। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। दासरथी, देखो उस व्यक्ति को, वो सबके सामने असभ्य व्यवहार कर रहा है। ऐसा कर कर वो अपने आप को ही मूर्ख बना रहा है। गुरुदेव, बहुत हास्यास्पद और आश्चर्यजनक है। जाओ और उससे मेरे पास में आने को बोलो। श्रीमान, हटो, मुझे परेशान मत करो। श्रीमान सुनो। हटो हटो, मुझे परेशान मत करो। अरे अरे, सुनिए सुनिए। क्या हुआ? श्रीपाद यतिराज श्री रामानुजाचार्य श्री नारायण भगवान के महान भक्त है। हाँ हाँ, तो कहो, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अरे, वो आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। वे महान साधु मुझसे वार्तालाप करना चाहते हैं? हाँ, चलो मेरे साथ। हे कमल नयनी सुंदरी, तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना, मैं कुछ ही क्षण में वापस आऊंगा। हे प्रिय सत्यम, तुम्हें उस स्त्री में ऐसा कौन सा आनंद प्राप्त हो रहा है जो तुम भगवान श्री रंगनाथम को अनदेखा कर रहे हो? यहाँ सभी लोग तुम्हारा उपहास बना रहे हैं, हंस रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, फिर भी तुम उस स्त्री के प्रति आकर्षित होकर उसकी सेवा में लीन हो। क्या तुम्हें तनिक भी भय और लज्जा नहीं है? ओ महात्मा, मैंने संसार में कई सुंदर दृश्य देखे हैं, परंतु सत्य कहता हूँ, मैंने कभी भी इतने सुंदर आकर्षक नयन नहीं देखे। परंतु जब से मैं उस स्त्री से मिला हूँ, मैंने अपना हृदय उस स्त्री को दे दिया है। उसके नेत्र समुद्र की भांति विशाल है। जो भी एक बार उसमें डूब गया, उसका वहां से निकलना असंभव है। जब से मैंने उसे देखा है, मुझे और कोई भी दृश्य देखने की इच्छा बची नहीं है। मेरे नेत्र तृप्त हो गए हैं। क्या वो स्त्री तुम्हारी धर्मपत्नी है? नहीं, वे मेरी धर्मपत्नी नहीं है, किंतु मैंने निश्चय किया है कि मैं उसके अलावा और किसी स्त्री से प्रेम नहीं करूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धनुर्दास है और मैं मिथिला नगर से आया हूँ। मैं कुश्ती करने में बहुत दक्ष हूँ। और ये सुंदरी का नाम हेमांबा है। मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ धनुर्दास। ठीक है, लेकिन थोड़ा शीघ्र कीजिए, मुझे हेमांबा के पास जाना है। अगर मैं तुम्हें उस सुंदरी के नयनों से अधिक सुंदर नयन वालों से मिला दूं, तो क्या तुम उस स्त्री को छोड़कर उस नयन वालों के प्रति उतना ही प्रेम करोगे? उससे सुंदर नेत्र उससे सुंदर नेत्र मिलना तो असंभव है, परंतु यदि आपने उससे भी सुंदर नेत्र वालों के दर्शन मुझे करा दिए, तो मैं हेमांबा का त्याग कर दूंगा और उनकी आराधना में लीन हो जाऊंगा। परंतु क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसी बात है तो आज संध्या काल में मेरे साथ चलना। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा यतिराज। ओम नमो श्रीनिवासाय, ओम नमो वेंकटेशाय, ओम
नमो श्रीनिवासाय ॐ नमो वेंकटेशाय ॐ नमो श्रीनिवासाय ॐ नमो वेंकटेशाय ॐ नमो श्रीनिवासाय मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम श्रीराम कृष्णावतारमुలను ధరించిన శ్రీహరి असीम सागर के मूल स्रोत श्री रंगनाथम। अद्भुत अद्भुत यतिराज, आपने इन सुंदर नेत्रों के दर्शन करा के मेरे नेत्र जागृत कर दिए हैं। यह सौंदर्य तीनों लोगों के सौंदर्य से भी बढ़कर है यतिराज। मैं भौतिक आकर्षणों से बहुत प्रभावित था। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से सारे तारे आसमान में विलुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार आपकी कृपा से श्री रंगनाथ स्वामी के दर्शन से मेरी सारी भौतिक आसक्ति समाप्त हो गई है। आपकी अहेतु की कृपा से आपने मुझ जैसे कामी लोलुप व्यक्ति को वह प्रदान कर दिया है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। उल्लू की भांति मेरी आंखें मूंदकर मैं उन भगवान को नहीं देख पा रहा था और उसी काले अंधकार को मैं अपना जीवन मान बैठा था। तुम्हारी जीवन की धारा कहीं और जा रही थी। अब तुम भगवान श्री रंगनाथम की शरण ग्रहण करो, जो करुणा सिंधु है, वास्तविक दया के सागर है। हाँ हाँ गुरुदेव, किंतु आपने मेरा वास्तविकता से परिचय करा दिया है गुरुदेव। कृपया मुझ तुच्छ व्यक्ति को अपनी सेवा में स्वीकार करे गुरुदेव।